तो देखें लाइव है। तो देखें अनंत भाई हैं, इन्हीं के साथी हैं। उत्तर प्रदेश में जिला है, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में जिला है आपका गाजीपुर। गाजीपुर। तो देखें गाजीपुर से चल करके आए हैं। इनके सारथी जो हैं वो घाट पर वहां पर बैठे हैं। इन्हीं के जो मित्र हैं वो यहाँ पर हैं और इन्होंने लड्डू बांधने की प्रक्रिया करी। ये देखें, तो बूढ़ी माई को आपने लड्डू खिलाए, खाए उसने? हाँ। खाए। तो देखिए ये लड्डू है तिल अत्यंत शक्तिवर्धक है। तो देखिए ये इन्होंने कहा कि मका कोई भी शेप बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए इन्होंने इस तरह की शेप बनाई जब, हाँ कोई बात नहीं हो तो छोटी बात। और ये देखें इन्होंने अपने लिए बनाए हैं, खुद बनाए हैं। वाह भाई वाह। ये देखें बंधाई जो की है वो यहाँ पर की है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसको गोल कर दे। इसके बाद ना कोई दिक्कत नहीं, गोल की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो चीज है तिल जो है वो क्षारीय है और कैल्शियम की भरपूर पूर्ति करता है। हड्डियां जो है वो अंदर से मजबूत करता है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे आप घर पर बनाएं, लेकिन अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि तिल जो है पूरी सर्दियां भरपूर खाएं। इससे जितना भी पूरे साल शरीर में अम्ल एसिड बनता है उसको ये न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि ये अल्कलाइन है। और सुबह हमारे मित्र हैं रोहतक से, अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, अशोक, उन्होंने कहा क्या अनुपात बनाया है आपने मीठे का, इतना गजब अनुपात है। मैंने कहा कि ये इसी बार दिए हैं लोगों को, अन्यथा ये 7 साल से हम खुद अपना ट्रायल टेस्टिंग ले रहे थे। अब ये देखें आपके हाथ चिकने हैं, दिखाएं अच्छी तरह दिखाएं। ये देखें क्यों तिल सर्वश्रेष्ठ है सर्दियों में, वो इसलिए है क्योंकि अगर इसकी जगह घी भी होगा या कोई भी तेल होगा, चाहे सरसों का हो कोई भी हो, आप उसको बिना साबुन के धो नहीं पाएंगे। लेकिन अभी दिखाएंगे आपको कि तिल ऐसी वसा है जो केवल और केवल पानी से धुल जाएगा। अभी मैं लाता हूं पानी, एक बार बाल्टी में पानी भरवा के लाओ ना, कोई भी बाल्टी में। ये देखें आप सभी इस चीज को अनुभव करना कि केवल पानी अगर किसी वसा को धो देता है, कोई साबुन की, इस चिकनाट को उतारने के लिए कोई साबुन की जरूरत नहीं है, तो आप समझें कि फिर वो वसा जो है वो आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है। देखें समाज में बस एक इतना ही प्रयास है कि आप एक अच्छा संदेश लें। और अभी जो समय है ये तिलकुटनी के व्रत रखे जाते हैं। मृत्यु होने के बाद अंतिम जो उसका क्रियाक्रम के बाद और बाद में जो किया जाता है वो तिलांजलि। तिल का हमारे शरीर, हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है और ये महत्व ऐसे ही नहीं रखा। तो दादरी से एक भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा उखल मूसल ले लें, उसमें इस तरह से कूटें, फिर उसमें गुड़ डालें, फिर उसमें बादाम डाल लें, काली मिर्च और सौंठ उनके लिए डालें जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनको वात की, वायु का दोष रहता है, घुटनों में कट्ट कट्ट की आवाज आती है, और सौंठ जो है वो जठर की अग्नि को बढ़ाता है। ये एक प्रयास है। अभी पानी ला करके और तिल का प्रयोग आपके सामने दिखाएंगे। अरे लियाओ शेरों, बैठो। दूसरा एक काम ये था, जैसे सर्दी में क्या होता है घी खाते हैं, हाँ। वो घी शरीर में अगर हम जमता काम नहीं करेंगे, ऊर्जा जैसे जब तक शरीर में गर्म नहीं होगा तब तक घी पचेगा नहीं। और घी सर्दी में जमेगा ही जमेगा, आप चाहे कितना कोई चीज लाओगे, चाहे भैंस का। तो आपने सेवन किया बहुत अच्छे से इन लड्डुओं का? बिल्कुल। बच्चों ने खाया? बिल्कुल। बहुत कैसा लगता है? स्वादिष्ट है जी। ऊर्जा। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, ये ले, तिल क्यों सर्वश्रेष्ठ है, पकड़े। ये देखिए, पकड़ लो आराम से, 1 मिनट। हाँ मैं करवाऊंगा। हाँ पानी आ चुका है, पानी का जो अनुभव है वो आपके सामने करवाएंगे। ये देखें तिल जो है वो जमा हुआ है। अब आपको गाय का घी दिखाते हैं, गोघृत। ये मक्खन भी देखेंगे तो ये भी जमी अवस्था में है। इसी का अगर घी के तौर पर देखेंगे, ये ले, ये भी जमी अवस्था में है। ये गाय का ही घी है, लेकिन सर्दियों में आपको सफेद रंग में देखने को मिलेगा। कुछ एक जो कागजी नॉलेज रखते हैं वो कहेंगे पीला नहीं है, ये गाय का घी नहीं है भाई। उनसे वो फिर जहां से पीला है
वहां से जुड़ जाएं। ठीक है, ये देखें तिल है, तिल ये देखें, तिल का तेल अभी भी इस टेम्परेचर पे भी जम नहीं रहा है। और ये जो घी है भले ही गाय का हो, ये देखें ये जम चुका है। ठीक है, ओके। अब देखें, इसको रखें एक बार 2 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया। पानी की बाल्टी आगे लाओ, आगे लाओ। हाँ, इसी के बीच में रख लो। हाँ हाँ, अब इसमें हाथ डुबो। ये देखें एक बार, पहले हाथ दिखा दो। हाँ, ये देखें, ये चिकने हाथ हैं, तिल से बिल्कुल चिकने हैं। लेकिन तिल ऐसी वसा है, केवल पानी धो देगा। दो, आराम से दो, दोनों हाथ डुबो करके। दूध की तरह ये धूता है एकदम। एक बार आराम से दो, आराम से दो। जबकि पानी बिल्कुल ठंडा है, ठंडा पानी है, कोई गर्म तो नहीं है। हाँ, एकदम क्लियर। तिल इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तिल का भी नियम है। ये देखें आप, ये देखें, किसी तरह की कोई चिकनाहट नहीं। अब मैं इनको एक चीज और करता हूं। ये देखें, ये घी है, लो हाथों पे मलो इसको अच्छे से। तो और अब आप इसको पानी से धो करके दिखा दो। दिखाओ लोगों को, दिखाओ। कितना ही पानी से धो लें, ये नहीं उतरेगा। इसके लिए अब आपको साबुन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करना। हाँ, या गर्म पानी का। ऐसा ही है कि शरीर में जब तक ऊर्जा नहीं होगी ना, हाँ, फर्क नहीं होगा। जी तब जी तक जी, ये घी जमेगा नहीं आपके शरीर, ना पिघलेगा नहीं आपके शरीर में। अमित खेची हैं जी भाई, ओखल मुथल। अरे 7 साल का। अब ये देखें, अब ये जो घी है, ये देखें, ये देखें, तिल है ये। हाँ, दो। देखें, आज बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनको धरातल पर उतार करके उनको शरीर को क्या चीज पोषित करती हैं वो सिखाने की अत्यंत आवश्यकता है। ये देखें, क्लीन हो गया केवल पानी से। देखें, अब इनके तिल के हाथ हैं, ये देखें। हाँ, दो। रुक जाओ 1 मिनट, यही तो चीज है, यही तो क्वालिटी है। ये लोगों को बताने सिखाने की आवश्यकता है। और भैंस के घी को मैं कई बार ग्रीस कहता हूँ। वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप ग्रीस क्यों कहते हैं। ग्रीस इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, शरीर के तापमान को उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे, वो आपकी रक्त ध्वनियों को ब्लॉक कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ पानी है। ये देखिए, बिल्कुल साफ। ये देखिए, बिल्कुल साफ है। अब इसको ऐसे चेहरे पर लगा लो। हाँ, पूरा हल्का फुल्का कुछ था भी तो वो चेहरे पर चिकनाई आ जाएगी, हल्की फुल्की। ये देखो, चौथे हाथ में इनके दिलवा रहा हूं। ये दूध या वसा है, दूध की तरह धुल जाने वाली वसा है। किसमें? तिल में। इसलिए मैं आपसे पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि बिल्कुल साफ हो गई जी आप। इस समय तिल खूब खाएं, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके चेहरे पर ओज और तेज का निर्माण करता है। और ये देखें, इनके जो हाथ हैं वो घी वाले हाथ। ये देखें, घी जो है ये एज इट इज। ये देखें, ये हाथ पर चिकटा हुआ है। ये देखें, गर्म पानी। इसीलिए मैंने कहा है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे इस समय पकवान खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन वो, हाँ जाओ, लेकिन वो सभी घी से निर्मित हैं। घी, हाँ मेरा ये रख लो, ये रख लो। ये तो अलूना घी है, टिंडी घी जिसको बोलते हैं हमारे हरियाणा में, तो उसकी वसा नहीं उतर रही है। देखिए, तो इसलिए उखल मुसल ले लें, खूब मर्दन क्रिया करें, टन टन टन, पड़ोसियों तक आवाज जाने दें। वो कहेंगे कि क्या बज रहा है, ठीक है, क्यों बज रहा है। लेकिन इस समय आप छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक तिल खिलाएं। तिल क्षारीय है, शरीर को अल्कलाइन करेगा। दिखाएं एक बार, अभी देखें, सोने की तरह चमकेगा। ये देखें, फ्लैश लाइट ऑन करते ही, और ये तो बहुत दिनों का परा रखा हुआ है, इसलिए थोड़ी रेत है इसके ऊपर। ये देखें, जब कोलू के माध्यम से निकलता है, मैं फिर कहना चाहूंगा, किसी तरह का निकाल के हम किसी को नहीं देते हैं। इस चीज के लिए मैं नहीं इसका कह रहा हूं, लेकिन ये देखें, ये जो गाद है ये नीचे बैठ गई है इतनी, और जो तेल है ये अपने आप जिस समय निकला था उस समय गिदला हुआ था।
ठीक है। और अभी ये देखें, जब इसको हाँ कई दिन रख देते हैं तो ये अपने आप फिल्टर होने की प्रक्रियाएं हैं। तो धरातल पर आकर के चीजों को समझें। इनको मैंने, ये निकल रहे थे, इनको मैंने स्पेशल रोका है कि आप रोकें और किसी अच्छी चीज की अनुभूति करके जाएं, ताकि जीवन धुलने के बाद भी चिकट है थोड़ा, हाँ चिकनाहट है। चलो वो तो पिंडियों के लगाओ, पैंट को ऊपर खींचो, पैंट खींचो, मैं बताता हूँ। देखिए हम कैसे करते हैं कि सुबह जब घी या मक्खन निकालते हैं, ये देखिए ऐसे, ये जो है जो भी चिकनाहट है अपनी यहां पर पैरों पर लगाएं। ये देखिए, इससे वेरिकोस वेन जो होती हैं बुढ़ापे में जब आएंगी, जब आपकी ऐसे नसें तनने लग जाएंगी, उभरी हुई सांप की तरह नसें, जैसे कि पशुओं के लेवटी में नसें दिखती हैं वैसे आ जाएंगी। अगर ये वसा आप इसकी मालिश करते रहेंगे, खास तौर पर पिंडलियों के घी की, तेल की, तो आपको जीवन की संध्या में जब आप बूढ़े होंगे तो उस समय वेरिकोस वेन जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण था, ये भाई आए हुए थे, लड्डू बंधवा रहे थे तो उनके हाथ धुलवा करके दिखाए हैं। आप खुद भी घर में प्रयोग कर लेना। तिल जो है एकमात्र ऐसी वसा है, केवल पानी में उसके हाथ धुल जाएंगे। या पानी मतलब आप इसको इस तरह से समझें कि आपके शरीर के अंदर ये फैट हर जगह जाएगा, केवल आप पानी पी लेंगे एक गिलास तो वो उसको धो करके और निकाल देगा। मतलब रक्त धमनियों में कहीं पर भी रुकावट नहीं करेगा। जो बोलते हैं ना खून का थक्का बन गया, हार्ट कम काम कर रहा है, हार्ट के लिए रामबाण औषधि है तिल। तो तिल खूब खाएं। ये बस एक डायरेक्ट संदेश है। घर पर प्रयास करें, नहीं प्रयास आपके सफल हो पाए तो किसी की मदद ले लेना यही कर सकते हैं हम तो, ठीक है। बाकी ये जो हैं ये उनको क्या नाम है, विजयपाल बुरा भाई हैं, फिर मांग रहे हैं तो उनके लिए हमने तैयार करवाए हैं। ये भाई आए थे तो इनका थोड़ा सा हमने सहयोग लिया और कुछ इनको सिखाया और कुछ सीखने को मिला। जय जय श्री राम। नवीन भाई हैं जुड़े हुए हैं, रविंद्र मलिक हैं, जय जय श्री राम। सुब्रत भाई हैं, जय जय श्री राम। अखिलेश यादव जी हैं, जय जय श्री राम। विजयपाल जी हैं, यदुवंशी से विनीत भाई हैं, बहुत बढ़िया। केडी भैरव हैं, जो सभी जुड़े। अमित खेची भाई जी, ये हैं पानीपत से, गीता गाय इन्हीं के पास है। तो ये यहां से जैसलमेर के लिए जा रहे थे तो कुछ लड्डू जो इनकी गाड़ियों में रख दिए, तो इन्होंने कहा 3-4-5 दिन घूम करके आए कि लड्डू जो है वो लेकर के गए थे तो बड़ा आनंद आया, किसी तरह की कोई भूख। और ये गोसे की तरह, जिस तरह से गाय का उपला जो है धीरे धीरे पूरे दिन जलता है, वैसे ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। लकड़ी की आंच नहीं है कि लकड़ी एक बार जलाई और आधे घंटे में राख हो गई, वैसा सिस्टम नहीं है। तो ये हैं जो इन्होंने खुद निर्माण किए हैं। देखें ये जो है और ये जो है, बनाने का फर्क है, लेकिन बांधने में ये जो हाथ की जो एक्सरसाइज होती है, देखें ये तो आज ये एक्सरसाइज होनी, क्योंकि पहले जब दूध निकालते थे तो उसमें भी यही एक्सरसाइज होती थी, लड्डू बांधते हैं तो उसमें भी यही एक्सरसाइज होती है। तो ये जो है इस हथेली में सारी नस नाड़ियां हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट जितने भी हैं, इनसे एक्टिवेट होकर के आप लीवर किडनी सब ठीक कर सकते हैं। तो ये देखें तिल भरपूर खाए हैं तो ये देखें खून की मात्रा जो है होने लगी चलो ठीक है। जय जय श्री राम।